यहाँ पे एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है जी और हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सीखी, स्ट्रैटेजी सीखी, जी जो हम चाहते हैं कि यहाँ आके यूज करें। जी और इसी एम और मकसद के साथ हम लौटे हैं जी और हम अभी भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं यहाँ से, जी और साथ ही साथ यहाँ पर काम करते हैं क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ता है बाहर काम करने से। जी। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा की माइक्रोविजन एकेडमी में मौजूद हैं और हमारे साथ संस्था की जो प्राचार्य हैं प्रोफेसर पायल बुटोला जी। आप ऑस्ट्रेलिया रिटर्न हैं और ऑस्ट्रेलिया में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आपने अध्यापन कराया है और काफ़ी लंबे समय से शैक्षणिक क्षेत्र में है और बच्चों के अध्ययन अध्यापन को लेकर काफ़ी मैडम का काफ़ी योगदान रहा है। और मैडम ऑस्ट्रेलिया में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन कराने के बावजूद केवल खंडवा की माइक्रोविजन स्कूल में केवल इसलिए आए हैं ताकि वे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य बना सकें, उन्हें शैक्षणिक क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकें। तो आज मैडम से हमारी बात हुई है, हम मैडम से बात करने के लिए आए। मैडम जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। जी मैडम, आप चूँकि ऑस्ट्रेलिया से वापसी है आपकी, उसके बाद आप खंडवा में आके माइक्रोविजन एकेडमी में यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी रह के वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते थे, वहाँ पे और आपको करियर के ज़्यादा अवसर थे, लेकिन निमाड़ में आने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आप यहाँ पर आके क्या करना चाहते हैं? सर निमाड़ में मेरा 6 to 10th हुआ है बुरहानपुर से, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है जी और हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सीखी, स्ट्रैटेजी सीखी, जो हम चाहते हैं कि यहाँ आके यूज करें। जी और इसी एम और मकसद के साथ हम लौटे हैं और हम अभी भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ पर काम करते हैं क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ता है बाहर काम करने से। जी, मतलब आप आज भी अध्यापन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को आज भी पढ़ाते हैं? जी सर, ऑनलाइन कोचिंग रेगुलरली। जी, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पायल बुटोला मैडम जो हैं वे आज भी ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए बच्चों को अध्ययन कराते हैं। मैडम, इसके अलावा जैसे मेरा आपसे सवाल ये है कि आप खंडवा में आए हैं, माइक्रोविजन एकेडमी काफ़ी नाम रहा है, पूरे मध्य प्रदेश के अलावा देश से भी बच्चे आपके संस्थान में पढ़ने के लिए अभी तक बुरहानपुर आते थे। अब आपका संस्थान खंडवा में शुरू हुआ है। खंडवा में ऑलरेडी बहुत सारी स्कूलें हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, लेकिन आप ऐसा क्या मतलब करना चाहते हैं कि पेरेंट्स आपके स्कूल में अपने बच्चों को पहुंचाए? सर हमारा मेन मकसद जो है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो मैक्रो का फिलॉसफी है कि हर बच्चे को हर चीज आनी चाहिए और हम हर बच्चे से खूब लिखवाते हैं, खूब पढ़वाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हर बच्चा जो यहाँ स्कूल में आया है उसको किसी ना किसी लेवल पे बहुत फायदा हुआ है। उस छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल लगते हैं धीरे धीरे ग्रोथ लेने में, लेकिन हर बच्चा ग्रो करता है हमारी स्कूल में, ये हमारी खासियत है। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसे सिलेबस बनाते हैं जो हम खुद डिस्कवर करते हैं बच्चों की नीड्स के तौर पे। जैसे कि एक रीजनिंग का प्रोग्राम हमने खुद डिस्कवर किया है, तो उसमें हमने उसकी किताबें चलाई हैं 1st to 10th। तो उसमें जैसे आपने पीएससी की एग्जाम देखी होगी, उसमें कुछ लॉजिकल के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप की एग्जाम की प्रिपरेशन हम 10th तक करा देते हैं। और फिर हम 10th से लेकर 12th तक बच्चों को जेई, नीट ऐसी बड़ी बड़ी एग्जामों की तैयारी इनके एनसीईआरटी के साथ ही करा देते हैं, ताकि बच्चे का समय बचे और वो अच्छे से अच्छा पढ़ सके और अच्छे से अच्छा समय यूज कर सके। जी मैडम, आपकी संस्था के कई बच्चे यूपीएससी, पीएससी और विभिन्न सरकार की जो बड़ी नौकरियां होती हैं इसमें भी गए हैं। तो आपके जो सिलेबस है, जो बच्चा स्कूलिंग में आपके यहाँ पढ़ता है, तो क्या इस लेवल की भी उसे तैयारी कराने में कोई मदद होती, रीजनिंग के अलावा उसको जनरल नॉलेज? जी, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स और इन चीजों के ऊपर भी काम होता है? हाँ सर, हम लोग इनको प्रमोट करते हैं कि ये बच्चे न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ें। न्यूज की हमारी चर्चा हर असेंबली में होती है, एवरीडे हम लोग न्यूज करवाते हैं। जीके में, रीजनिंग में हम बहुत ध्यान देते हैं और हर बच्चा थोड़ा सा ज्यादा अवेयर बनाते हैं कि उनको दुनिया में क्या हो रहा है वो समझ में आए। तो हम लोग बहुत टाइम टू टाइम ऐसे कोर्स भी कराते हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया कि पैसे का यूज कैसे करते हैं। छोटे बच्चों को भी पैसे का महत्व, किताब का महत्व, खाने पीने का महत्व, हर चीज जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसका महत्व सिखाने के लिए हम छोटे छोटे कोर्सेज करवाते हैं। जी, तो मैडम जो आपके यहाँ पे जो बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, तो कितना समय आपके यहाँ स्कूल में मतलब समय व्यतीत होता है? सुबह से लेकर शाम तक के उनका कितने घंटे की क्लासेस होती है? सर हम लोग नर्सरी टू 4th को कम समय के लिए बुलाते हैं और जो 12th तक का बच्चा है, 5th to 12th तक का बच्चा है, वो ज्यादा समय के लिए आता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगी तो 10th से 12th का बच्चा हमारा 8 से 3 बजे तक रुकता है, 2:30-3 बजे तक, और जो नर्सरी से 4th का बच्चा है वो 1 बजे तक रुकता है।
तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में हमने बांट दिया है। लेकिन हमारे स्कूल में बच्चे थकते नहीं है, क्योंकि हम 2 टाइम उनको खाना खिला देते हैं। आते हैं तभी ब्रेकफास्ट करा देते हैं और उसके बाद दोपहर को खाना खिला देते हैं, लंच करवा देते हैं। तो उसके कारण उनकी एनर्जी लंबी चलती है। और जितना सीबीएसई ने हमको बोला है कि अलग अलग तरीकों से इन्हें पढ़ाई है, हमें वो पूरा समय मिल जाता है। हम आर्ट भी कराते हैं, हम म्यूजिक भी करा लेते हैं, हम उनको नई नई चीजें, नई नई टेक्निक, जैसे कि एक ब्रेन बूस्टर का प्रोग्राम हम चलाते हैं। उसमें बच्चों का हम लोग कुछ ऐसी चीजें उनको सिखा देते हैं, जैसे फास्ट रीडिंग हो जाती है और स्पीड रीडिंग हो जाती है, क्वांटम रीडिंग हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोग्राम हम चलाते हैं स्कूल के दौरान। तो हमें पूरा समय मिल जाता है ये सब कराने के लिए। जी मैडम, आमतौर पे स्कूलों में ये होता है कि बच्चा 10वीं या 12वीं क्लास पास कर लेता है। जी। फिर मेरी कुछ पेरेंट्स से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को हम आईआईटी के लिए या फिर इसके लिए दिल्ली पहुंचा रहे हैं, इंदौर पहुंचा रहे हैं, या फिर महानगरों की ओर पहुंचाते हैं। तो आपके यहाँ पे एडमिशन कराने के बाद बच्चा अपनी 10वीं या 12वीं कंप्लीट करने के बाद तो उसको क्या इस तरह की कोचिंग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता होगी क्या? बिल्कुल नहीं सर, हम लोग स्कूल में ही ये चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पढ़े। हम जो इवन जो छोटे बच्चे भी हैं, 5th 6th से नीचे के भी बच्चे हैं, उनको भी रेमेडियल क्लासेस के तौर पे रिकवरी कराते हैं। जैसे किसी का मैथ्स कमजोर है, किसी का कुछ कमजोर है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो यहीं पर बैठ के हमारे साथ ही सीख ले, एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के। और हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा बच्चा इधर उधर घूमे। तो 10th और 12th तो हमारी स्पेशलिटी है। हमने इसकी पूरी किताबें बना ली है, हमने इसका पूरा सिलेबस ऐसा बनाया हुआ है कि नीट और जेई जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम है, जिससे कि इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, वो बच्चा यहाँ पढ़कर ही बन जाता है। यानी 12th के बाद वो एग्जामें होती है और वो बच्चे वो एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। जी मैडम, आपसे बात करने में ये तो पता चला कि आप ऑस्ट्रेलिया रिटर्न हैं, आपने काफी अध्ययन किया है, लेकिन आपके यहाँ पे जो फैकल्टी है, क्या वे भी उच्च शैक्षणिक लोग हैं? वे भी क्या हायर एजुकेटेड हैं? उनका क्या शैक्षणिक स्तर है? वे कहाँ से आए हुए हैं? कुछ लोगों के नाम भी बता सकते हैं? जी, हमारी जो जेई और नीट की मेन फैकल्टी है, जो कॉम्पिटिटिव पढ़ाती हैं, वो लोग सब एमएससी से ऊपर वाले डिग्री के हैं। उन लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस है। कोई बॉम्बे से आया है, कोई बैंगलोर से आया है, कोई महाराष्ट्र से कहीं से आया है। और ये लोग सब बड़े बड़े क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, जैसे आकाश बायजूस, ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस में पढ़ाकर एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। इनकी जो एक पे स्केल है वो भी बहुत डिफरेंट है, और इनका जो नॉलेज है वो भी बहुत डिफरेंट है। यानी आपको एक नॉर्मल टीचर जो 11th को पढ़ाते हैं और जो कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं, वो दोनों के लेवल का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो उसको बच्चों को पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत मजा आता है। जो हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ज्वाइन करते हैं, उनको बहुत ज्यादा मजा आता है। और जो बच्चे थोड़े से 10th तक नहीं पढ़ पाए इतना, उनको भी हम पूरा कवर करा के उनको भी 11th में इस स्टेज तक ले आते हैं कि 12th स्टैंडर्ड में आके वो लोग नीट की जेई की प्रिपरेशन करें, और फिर 12th के बाद जब वो एग्जाम होती है तब तक वो फिट हो जाए और पूरा प्रिपेयर करके एग्जाम दे दें। जी मैडम, जो फैकल्टी होती है, मतलब फैकल्टी आजकल तो ये होने लगा है कि कई स्कूल जो होते हैं फैकल्टी में किसी भी लेवल के लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे देते हैं, कम सैलरी वाले लोगों को रख लेते हैं। आपके यहाँ पे नौकरी देने से पहले क्या कोई रिटन टेस्ट होता है अपने टीचिंग स्टाफ का भी? जी, रिटन टेस्ट होगा, डेमो होगा। पहले तो एक फोन क्लियरेंस होता है। हमको फोन पे ये पता चल जाता है कि बातचीत से भी आपको कॉन्फिडेंस पता चलता है। उसके बाद हम डेमो करवाते हैं, एक रिटन टेस्ट करवाते हैं, क्लास में डेमो होता है। ऐसे करके 4 से 5 राउंड क्लियर करने के बाद ही कोई टीचर हमारे सिस्टम में एंटर करता है। ठीक है। और पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद। जी मैडम, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि आईटी को लेकर आप काफी जोर देते हैं। हाँ। तो इस बारे में क्या कहेंगे? सर, आईटी से हमारा जोर ऐसे है कि हमारे पूरे बच्चों के पास आईपैड है। जी। और अधिकतर बच्चों के पास है, कुछ बच्चों के पास नहीं भी है, जिनको फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पाए, दैट इज ओके। बाकी सारे बच्चों के पास है। अब आईपैड लाने से हमारे पर जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि हमें आईपैड का ध्यान भी रखना है, हमें उसको टाइम टू टाइम चेक करना है, उसको यूज में लाना है। तो हमारे बच्चे बहुत सारी किताबें ई बुक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और बैग का बोझा कम हो जाता है। तो इस तरीके से यूज करते हैं। और हर क्लास में आईएफपी है। आईएफपी होता है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। यानी आपने वो बोर्ड्स देखे होंगे जिसमें कुछ लिखते हैं, मिटाते हैं, जूम करते हैं, ये सब हो सकता है। वीडियो चलते हैं, आप वीडियो पॉज करके उसमें कुछ कर सकते हैं। वो सब आईएफपी जैसे पैनल हमारे स्कूल में है। तो इस तरीके से हमारे पास, और आईमैक लैब है, वो ये एक आपके पास एग्जाम्पल है, ये एक आईमैक लैब है। यहाँ ऐसा 20-40 आईमैक्स ऊपर लगे हुए हैं। तो हम लोग इनको सिखा रहे हैं कि आगे चल के जब इस स्कूल से बाहर जाओगे, कहीं भी जॉब करोगे, बॉम्बे में करोगे या बेल्जियम में करोगे, आपको कोई पछाड़ नहीं सकता।
जी, हर बच्चा हमारा जॉब रेडी मिलेगा, हर बच्चा हमारा टेक्नोलॉजी रेडी मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बच्चा खंडवा से बाहर जाता है टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है स्कूल में, लाइफ में, रियलिटी में, और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हम ये इंटरव्यू भी यूट्यूब पे करेंगे, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये हमें सबको सीखना पड़ेगा और हम सबको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, और हम बच्चे को इसका मिसयूज ना हो ये भी सिखाते हैं। रिस्पॉन्सिबली इंटरनेट और डिवाइसेस कैसे यूज करें ये भी सिखाते हैं। ये आज की नीड है। जी मैडम, आपसे मेरा एक सप्लीमेंट प्रश्न है जी कि जैसे बच्चे जो रहते हैं सभी का एक अपना अलग बौद्धिक स्तर होता है। जी। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई मध्यम होता है या कोई कम होता है। पेरेंट्स सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, उच्च अध्ययन करे। तो आपके स्कूल में जैसे पेरेंट्स बच्चे जो आएंगे, हाँ। तो क्या आप वो बच्चों के बौद्धिक स्तर को देख के फिर जैसे कोई बच्चे को ज्यादा पढ़ाई की उसके ऊपर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, तो इस दिशा में भी कोई काम होता है क्या? हाँ सर, हमने ये पिछले 2 सालों में नोटिस किया जी। और हमने एक और प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया इस बार अप्रैल में, जो हम चाह रहे हैं कि हम पूरे साल चलाएंगे, नॉलेज बूस्टर। उसमें सर हम रीडिंग भी सिखा रहे हैं, हम बेसिक मैथमेटिक्स भी सिखा रहे हैं, और हम राइटिंग भी सिखा रहे हैं। जो बच्चों का कोविड में बहुत लॉस हो गया और वो लिटरेसी और न्यूमरेसी में कम रह गए, उन बच्चों को नजर में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया। क्रैश कोर्स जैसा? हाँ जी। आप उसको कह सकते, क्रैश कोर्स तो सर छोटे पीरियड में करते हैं, हमने इसको लॉन्ग कोर्स सोचा है कि अभी अप्रैल में एक प्रीव्यू कर लेते हैं कि कैसा जा रहा है, बच्चे में डिफरेंस आ रहा है, और हम वैसे लेसन्स बनाएंगे। तो बच्चों में बहुत डिफरेंस दिखने लगेगा साल के अंत तक। जी मैडम, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो। तो ये थे मैडम पायल बुटोला जी, जिन्होंने हमें माइक्रोविजन एकेडमी की जो शैक्षणिक एक्टिविटी होती है और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है, इस पर विस्तार से जानकारी दी। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।